हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 12 का झारखंड बोर्ड का फिजिक्स का एग्जाम था। तो आप लोग मिला सकते हैं कि इसका कितना सही है। तो जल्दी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। चलिए हिंदी मीडियम बताते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलम होता है, मतलब एन पूछा है इसमें। तो ये होगा 6.025 गुना 10⁻18, एक का ए नंबर। चलिए 2 नंबर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल का अनुभव करता है। तो क्षेत्र का परिमाण है mg/e। 2 का बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर। दो आवेश 1 कूलम तथा -1 कूलम को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेश को मिलाने वाले रेखा के केंद्र बिंदु पर विभव होगा। तो विभव कितना होगा? ये 0 होगा, 0। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम। ये उल्टा चलता है। श्रेणी मतलब यहाँ इसमें समांतर हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 का मतलब सी हो जाएगा। श्रेणी लिखा है इसलिए क्योंकि ये संधारित्र में उल्टा चलता है। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 100 वाट के विद्युत बल को 220 वोल्ट के विद्युत शरीर से जोड़ा गया तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। रेजिस्टेंस पूछा है, तो कितना होगा? ये 484 ओम। निकालिएगा, सॉल्व करके इतना आएगा। 6 नंबर। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, आप लोग इसको सब जानते हैं, कितना होता है? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये होता है कि नहीं? 7 नंबर चलते हैं। जब 5T वाले चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा तो क्या होगा? 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। 7 का ए था। 8 नंबर चलता है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है धारावाही परिलालिका के अंदर। चलिए अब आगे चलते हैं। 9 नंबर। किसी एकल ध्रुव से आर ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व्युत्क्रम होता है। किसके व्युत्क्रम होता है? आर स्क्वायर के। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 9 का बी था। 10 नंबर। एम चुंबकीय आघूर्ण के एक क्षण चुंबक को बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। उस पर लगने वाले बल आघूर्ण होगा। तो ये होगा एम बी साइन थीटा। 10 का डी। 11 अन्योन प्रेरण का मात्रक है। ये तो आप लोग जानते हैं, हेनरी। सी। 11 का सी। 12 लंबाई एल का एक चालक तीव्रता बी के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग से घूम रहा है तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो ये होगा 0। 12 का सी। 13 यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान ई नॉट हो तो वर्ग माध्य मूल्य मान क्या होगा? वर्ग माध्य मूल्य मान क्या होगा? E0/√2। 14 नंबर क्वेश्चन। प्रतिघात का एसआई मात्रक है ओम। प्रतिरोध का भी ओम में होता है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होती है? रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निम्न में से किस समीकरण के बराबर है? निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल कितना होती है? आप लोग सब जानते हैं इसको। C बराबर 1/μ0 E0। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। आप लोग मिला के बोलिए कितना आपका सही हुआ। तालाब की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अगर आपका 10 भी सही है तो आप लोग पास हो जाइएगा। 10-12 अगर सही है तो पास हो जाइएगा आप लोग सब्जेक्टिव मिला के। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता क्या होती है? 1/f डायोप्टर। 19 नंबर। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगें होती है यांत्रिक और गोलीय। 20 नंबर क्वेश्चन। दो तरंग जिस तीव्रता का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करता है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अंतर है। तो 20 का हो जाएगा आपका 4:1। सी। 21 नंबर। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है hc/λ। 22 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है तो बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगा 4r। 23 नंबर। दो नाभिकों का द्रव्यमान का अनुपात 1:3 है तो घनत्व का अनुपात क्या होगा? 1:1 हो जाएगा। 24 नंबर। चालन बैंड डैश में अंततः रिक्त होती है अर्धचालकों में। 25 लास्ट। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें अर्सेनिक की थोड़ी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या होगी?
बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोग बताइए किसका कितना सही हुआ। थैंक यू।